हेलो फ्रेंड्स, ये है हमारा दूसरा लेसन सी प्लस प्लस का। और इस लेसन में हम सीखने वाले हैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ओके, यानी कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर कौन से पार्ट आते हैं, कौन से पार्ट में कौन सी चीज़ें लिखी जाती है। ओके, तो उसे बोला जाता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोग्राम। ओके, तो देखिए ये जो इमेज ओपन है उसमें स्ट्रक्चर दिया गया है सी प्लस प्लस का प्रोग्राम का। तो सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, तो सी प्लस प्लस के अंदर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब है कमेंट्स। तो इसके अंदर आप कमेंट लिख सकते हो, सिंगल लाइन या फिर मल्टी लाइन कमेंट्स। ठीक है, और उस कमेंट का यूज़ करके आप प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया है, उसका एम क्या है। ओके, और प्रोग्राम की डेट, ऑथर नेम, वर्जन ऑफ द प्रोग्राम, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर। ठीक है, तो ये है हमारा डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसके अंदर कमेंट आती है। फिर है लिंक सेक्शन। तो लिंक सेक्शन के अंदर आप लिखते हैं ना, हैज़ इंक्लूड stdio.h, तो हेडर फाइल जो आप इंक्लूड करते हो, ओके, वो आता है लिंक सेक्शन के अंदर। और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप बनाते हो तो वो भी इस पार्ट के अंदर आएगा। ओके, तो लिंक सेक्शन के अंदर दो चीज़ें आती है, एक आता है हेडर फाइल इंक्लूजन और दूसरा आता है प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव को बनाना। ओके, तो लिंक सेक्शन के अंदर दो चीज़ें हैं। ठीक है, तो आपके प्रोग्राम के अंदर आप कोई फंक्शन यूज़ करना चाहते हो जो किसी न किसी हेडर फाइल में है, तो यहाँ पर आप लिंक करवा सकते हो लिंक सेक्शन के अंदर। फिर है डेफिनेशन सेक्शन। ओके, तो डेफिनेशन सेक्शन के अंदर आप वेरिएबल डिफाइन कर सकते हो, ग्लोबल वेरिएबल। ओके, और डेफिनेशन सेक्शन के अंदर भी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आप रख सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन सेक्शन के अंदर भी। तो ग्लोबल वेरिएबल यहाँ पर लिखा है, ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन। ओके, तो वो डेफिनेशन सेक्शन और दोनों मिक्स पार्ट ही बोले जाते हैं, क्योंकि ये ऊपर नीचे हो सकते हैं दोनों पार्ट। ओके, डेफिनेशन सेक्शन तो उसके अंदर क्लास बना सकते हो आप, फंक्शन बना सकते हो इधर। ओके, तो वो होता है डेफिनेशन सेक्शन। और नीचे लिखा है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ओके, यानी कि ग्लोबल वेरिएबल यदि आपको बनाना है, ग्लोबल वेरिएबल यानी कि वो वेरिएबल आप प्रोग्राम में कहीं भी यूज़ कर सकते हो, किसी भी फंक्शन में या फिर किसी भी क्लास में, वो होता है ग्लोबल वेरिएबल। ओके, तो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर क्या आएगा, कमेंट्स आएगी जो प्रोग्राम की इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करता है। लिंक सेक्शन के अंदर हेडर फाइल इंक्लूजन आएगा। डेफिनेशन सेक्शन के अंदर क्लास बना सकते हो, फंक्शन बना सकते हो यहाँ पर। ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन के अंदर आप ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। ओके, फिर मेन फंक्शन आता है। ओके, वॉइड मेन फंक्शन हमारा। ओके, तो वो यहाँ पर आएगा वॉइड मेन फंक्शन, और उसके अंदर दो पार्ट है, डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ओके, तो डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब है कि वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ओके, वेरिएबल या फिर स्ट्रक्चर या यूनियन जो भी आप बनाना चाहते हो, डिक्लेयर करना चाहते हो, तो वो पार्ट कहलाता है डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट उसका मतलब है कि आप जो भी लॉजिक लिखते हो प्रोग्राम का, या फिर प्रिंटफ स्कैनफ का भी यूज़ कर सकते हो सीपीपी के अंदर, और सी आउट सी इन, तो ये सब स्टेटमेंट है जो मिलजुल के एक लॉजिक क्रिएट करता है, और उसे बोला जाता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट्स। ओके, तो डिक्लेरेशन पार्ट का मतलब है कि वेरिएबल डिक्लेयर करना, स्ट्रक्चर, यूनियन, ओके, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, तो ये होता है डिक्लेरेशन पार्ट। ओके, और एग्जीक्यूटेबल पार्ट का मतलब है कि आपका लॉजिक जो यहाँ पर आप एग्जीक्यूट करना चाहते हो वो कहलाता है एग्जीक्यूटेबल पार्ट। ओके, और सबसे नीचे लिखा है सब प्रोग्राम सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर लिखा है यूज़र डिफाइन फंक्शन। तो यूज़र डिफाइन फंक्शन आप वॉइड मेन के बाद भी बना सकते हो, या फिर ये जो पार्ट है वो ऊपर भी आ सकता है, यानी कि फंक्शन वॉइड मेन के ऊपर भी बना सकते हो। ओके, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये जो प्रोग्राम स्ट्रक्चर है वो
प्रोग्राम के अंदर फॉलो हो। ओके, तो ये जो फंक्शन 1 फंक्शन 2, तो आप चाहो जितने भी फंक्शन बनाना चाहो उतने बना सकते हो इसके अंदर। पर यहाँ पर सब प्रोग्राम सेक्शन वर्ड मेन के नीचे भी आ सकता है और वर्ड मेन के ऊपर भी आ सकता है। ओके, तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। ओके, तो फंक्शन ऊपर भी बना सकते हो या फिर नीचे भी बना सकते हो। ठीक है, तो ये होता है C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। C++ प्रोग्राम के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। ओके, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसमें कमेंट आती है, लिंक सेक्शन, हेडर फाइल इंक्लूजन या फिर प्री प्रोसेस डायरेक्टिव आप इंक्लूड कर सकते हो। डेफिनेशन सेक्शन में आप क्लास फंक्शन वगैरह सब बना सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन में ग्लोबल वेरिएबल बना सकते हो। ओके, फिर मेन फंक्शन, तो उसके अंदर डिक्लेरेशन पार्ट एंड एग्जीक्यूटेबल पार्ट, दो चीज़ें आएगी। ठीक है, डिक्लेरेशन के अंदर मैंने क्या बताया, वेरिएबल डिक्लेरेशन या फिर ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन हो सकता है। एग्जीक्यूटेबल पार्ट के अंदर आपका लॉजिक जो आपको एग्जीक्यूट करना है वो आएगा। ओके, और ये सब प्रोग्राम सेक्शन, तो ये फंक्शन नीचे भी आप लिख सकते हो, यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ओके, तो ये है C++ प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। और यदि आप कोई इंजीनियरिंग में पढ़ाई कर रहे हो, ओके, कंप्यूटर इंजीनियरिंग या ऐसे कुछ इंजीनियरिंग में, तो C++ सब्जेक्ट यदि आपको आता है तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें। ओके, तो चलिए अब मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ C++ का। ओके, और प्रोग्राम बना के मैं आपको समझाऊंगा प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले क्या आएगा, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, तो यहाँ पर मैं कमेंट का यूज़ करूँगा। देखिए ये होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, अब मैं यहाँ पर प्रोग्राम का एम लिखता हूँ। ओके, एम क्या है, तो राइट ए प्रोग्राम टू डिस्प्ले हेलो। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम का एम है। तो आप एम यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर लिख सकते हो। फिर ऑथर, तो इसका ऑथर कौन है, तो मैं अपना नाम लिखता हूँ GDP। और डेट, तो डेट आप कोई भी लिख सकते हो। ओके, मैं लिखता हूँ 5/5 और 2020। ओके, डेट और टाइम भी आप लिख सकते हो यदि लिखना चाहो तो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लिख सकते हो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन के अंदर। ओके, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वर्जन 1.0। ओके, तो कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम को ओपन करेगा तो उसे मालूम पड़ेगा कि इसका एम क्या है, ऑथर कौन, किसने बनाया है, कौन सी तारीख पे ये प्रोग्राम बनाया और इसका वर्जन कौन सा है। ओके, तो इसको मैं .cpp से सेव कर देता हूँ पहले, और इसको नाम देता हूँ टू एंड स्ट्रक्चर .cpp। ठीक है, तो ये होता है सबसे पहला सेक्शन। और दूसरा सेक्शन है हमारा लिंक सेक्शन। तो यहाँ पर हम हेडर फाइल को इंक्लूड करते हैं, तो वो कहलाता है लिंक सेक्शन। ओके, ये देखिए iostream.h। ओके, तो ये लिंक सेक्शन बन गया। ओके, डिक्लेरेशन, ये लिंक सेक्शन। और फिर यहाँ पर आप क्लास बना सकते हो। देखिए क्लास A। ओके, क्लास ऑब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा। ओके, पर अभी के लिए याद रखें कि डेफिनेशन सेक्शन जो है उसमें आप क्लास बना सकते हो। क्लास के अंदर आप फंक्शन भी बना सकते हो। ओके, वॉइड डिस्प्ले, तो ये बना दिया मैंने फंक्शन क्लास के अंदर। तो ये पार्ट कहलाता है पूरा डेफिनेशन सेक्शन। ठीक है, और ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन था बाद में। तो यहाँ पर आप इंटीजर A नाम का वेरिएबल बना सकते हो बाहर, तो ये होता है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन। ओके, और वॉइड मेन था, तो वॉइड मेन फंक्शन, उसमें दो पार्ट थे वॉइड मेन के अंदर। एक पार्ट था डिक्लेरेशन सेक्शन एंड दूसरा पार्ट था डेफिनेशन सेक्शन। ओके, तो डिक्लेरेशन सेक्शन यानी कि इंटीजर नंबर (a, b), फिर मैं यहाँ पर दूसरा वेरिएबल बनाता हूँ फ्लोट पाई। ओके, तो ये बन गया हमारा
डिक्लेरेशन सेक्शन। ओके, फिर मैं यहाँ पर लॉजिक यदि लिखता हूँ कि इंटीजर c इक्वल टू a प्लस बी, ओके, तो ये लॉजिक बन गया। तो ये जो पार्ट है लॉजिक का, ये क्या कहलाता है? डेफिनेशन सेक्शन। ओके, डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन सेक्शन। तो ये लॉजिक है, वो डेफिनेशन सेक्शन है। ये आपने वेरिएबल डिक्लेयर किए तो वो क्या है? डिक्लेरेशन सेक्शन कहलाता है। ओके, और एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि C++ के अंदर आप कहीं भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मैं इंटीजर ऐड नाम का वेरिएबल बनाना चाहता हूँ तो भी मैं बना सकता हूँ। सी लैंग्वेज में क्या था कि आपको यदि वेरिएबल क्रिएट करने हैं तो वॉइड मेन के स्टार्टिंग में ही क्रिएट करने पड़ते थे। ओके, तो यहाँ पर वेरिएबल का डिक्लेरेशन कहीं भी हो सकता है। ओके, लास्ट में क्या था? यूज़र डिफाइंड फंक्शन था। ओके, यूज़र डिफाइंड फंक्शन सेक्शन था। तो यहाँ पर आप फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, वॉइड एडिशन। ओके, इस तरीके से। तो यदि आपको फंक्शन वॉइड मेन के बाद बनाना है तो भी आप बना सकते हो। ओके, सी आउट एंड हेलो। ठीक है, अभी मैं इस प्रोग्राम को रन नहीं करूँगा क्योंकि मैं यहाँ पर प्रोग्राम का स्ट्रक्चर आपको समझा रहा हूँ। ओके, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर में क्या था? ये कमेंट सेक्शन था, डॉक्यूमेंटेशन पार्ट। ओके, तो यहाँ पर आप इस तरीके का डॉक्यूमेंट बना सकते हो। ओके, एम, ऑथर, डेट, टाइम, वर्जन ऑफ द प्रोग्राम। फिर था लिंक सेक्शन, तो ये है हमारा हेडर फाइल, उसे बोलते हैं लिंक सेक्शन। फिर था डेफिनेशन सेक्शन, तो यहाँ पर आप क्लास और फंक्शन बना सकते हो। ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन, तो यहाँ पर ग्लोबली भी आप वेरिएबल बना सकते हो। देन वॉइड मेन फंक्शन, उसके अंदर दो पार्ट थे। ओके, तो ये पहला पार्ट है डिक्लेरेशन पार्ट, जिसके अंदर वेरिएबल बनते हैं, और दूसरा पार्ट है डेफिनेशन पार्ट, जिसके अंदर आप लॉजिक लिखेंगे आप अपना, और लास्ट में आप फंक्शन बना सकते हो। ओके, ये मैंने एक ही फंक्शन बनाया है, आप यहाँ पर दूसरा फंक्शन भी बना सकते हो। ओके, ऐसा नहीं है कि एक ही फंक्शन बनेगा। ओके, मैंने यहाँ पर दो फंक्शन बनाए, 5 भी बना सकते हो, 10 भी बना सकते हो। ओके, तो ये होता है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर C++ का, और ये सारी चीज़ें हम सीखने वाले हैं थ्रू आउट द कोर्स। ओके, तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।